नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे, जितना ये रीडिंग आपके साथ मेल खाए उतना ही आप एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, दिस इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। देन second card of the day is 6 of swords. All right. Third card of the day is 5 of pentacles. और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है द डेविल। ऑल राइट, तो चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं आपको प्रॉपरली विजिबल हो सारे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज जो सामने कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, इनकी जो एनर्जी है ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ मुझे आपके अगेंस्ट किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है कि जिनके आसपास सिर्फ एक ऐसा मतलब माहौल नज़र आ रहा है जिससे ये बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी को देखकर उसके आसपास के लोग फाइनली अपने मुंह से ये बोल उठे कि भाई कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, वरना ये इतने सहमे हुए क्यों हैं। और ये बात, ये जो सिचुएशन है, ये उस पर्सन के ऊपर लागू हो रही है जिसने कहीं ना कहीं आपको बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, जिसके वजह से शायद आपने बहुत सी ऐसी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ा जो आप कभी डिज़र्व नहीं करते थे। और मैं बता दूं, आज उनके कर्मों का हिसाब किताब ऐसा बराबर हो रहा है कि उनके खुद, चाहे वर्क प्लेस पे जो लोग हैं या जहां वो रहते हैं, आसपास के जो लोग हैं, हर कोई ये कहने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो गया है कि आखिर इनके साथ ऐसा हुआ क्या है जो ये आजकल नज़रें झुकाए, मुंह छिपाए फिरते हैं और डरे सहमे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई आपका डर सता रहा है, बल्कि डर इस बात का है कि शायद इन्होंने कुछ ऐसा गलत कदम आपके अगेंस्ट उठाया था
या आपको हो सकता है आपके ऊपर झूठे झूठे कोई अगर इन्होंने केस बनाए थे, कुछ भी ऐसा इन्होंने मुकदमा किया था आपके ऊपर, अगर आप में से कुछ लोगों का अगर ये मैटर कोर्ट कचहरी का चल रहा है, या फिर कुछ इन्होंने ऐसा नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली पर भेजने का प्रयास किया। जो भी लोग ऐसे तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं उन्हें इस बात का डर भी होता है कि कल को जब वो चीज़ें बैकफायर करती हैं उनके लाइफ में, वापस जब वो चीज़ें घूम कर आती हैं तो बहुत बुरी तरीके से इनका सामना होता है। ऐसी 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 एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस ऐसे उस व्यक्ति को होते हैं जिसने दूसरों के लिए ऐसा गलत सोचा, जो दूसरों के लिए जिसने ऐसा गलत ऐसी ऊर्जा भेजने का काम किया। तो कुछ ऐसी ही स्थिति नज़र आ रही है उस व्यक्ति के लिए जिसके वजह से आपने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। तो दोस्तों फाइनली वो दिन अब बहुत नज़दीक आ गया है कि जिसके वजह से आपके रिश्तों में दरार आई, या पारिवारिक माहौल बिगड़ा, धन संपत्ति का नुकसान हुआ, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपको या परिवार में किसी सदस्य को इसी कारण से फेस करना पड़ा। तो अब उस व्यक्ति का हिसाब शुरू हो चुका है। और देखिए जो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहला कार्ड ही कहीं ना कहीं ये बता रहा है, इस कार्ड की जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है कि आपके एनिमीज़ इस समय बहुत ज़्यादा अलर्ट और डिफेंसिव हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग हर छोटी बात को भी खतरे की तरह देख रहे हैं, बहुत सोच समझ कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, हर एक कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। यहाँ जो ऊर्जा है वो ऐसी निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि इन्होंने पहले बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कुछ सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ये थे, लेकिन अब वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डर और अनसर्टेनिटी में बदल रहा है। और इन्हें लग रहा है कि कहीं कहीं से कोई ऐसी बात सामने ना आ जाए जिसके लिए ये मेंटली पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं है। यानी या तो इनको फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा झटका लगा है, कोई बहुत बड़ा या तो लॉस हुआ है, किसी ने या तो इनके साथ चीट किया है या इन्होंने किसी के साथ चीट किया है और इन्हें अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे जो खास बात ये है दोस्तों वो ये है कि ये अभी भी हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना आ रखी हो। हाँ, डर इस बात का है कि कहीं जो मैंने इनके या इनके परिवार को टारगेट करने के लिए जो चीज़ें इन्होंने की हैं वो चीज़ें मेरे ऊपर बैकफायर ना कर जाए, और वो शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर बैकफायर ऑलरेडी कर भी चुका है। तो इस बात का डर इनको सताया जा रहा है, खाए जा रहा है, लेकिन फिर भी अकड़ इतनी है, अहंकार इतना है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और आज भी सही रास्ते पर आगे ये नहीं बढ़ना चाहते हैं। आज भी ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि आपको फिर से किसी ना किसी तरीके से आपको हिट कर सकें। हिट इन द सेंस किसी फिज़िकल हिट की बात नहीं हो रही है, बल्कि मतलब कोई आरोप लगाना या कोई ऐसा षड्यंत्र रचना जिससे कि आपका कोई बहुत बड़ा लॉस ये कर सके। तो अभी भी ये उसी मूड में है, बशर्ते फ़र्क ये है पहले और अब में कि पहले बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में ये हर चीज़ कर रहे थे, अब ये डर डर के कर रहे हैं, लेकिन वो गलत काम करना इन्होंने छोड़ा नहीं आपके अगेंस्ट। बाहर से ये खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाने का नाटक भी इस समय कर रहे हैं। ये नाटक आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये नाटक रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये आज भी बाहर से ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे हर चीज़ से ये पूरे वेल इक्विप्ड हैं, आज भी ये इस लड़ाई को आगे खींच सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये लगातार अंदर से यही सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, आगे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाए। ऐसा कहीं ना कहीं इस समय इनका सोचना है, भले ये उसे बाहर ना दिखाएं। और वो क्यों ही दिखाएंगे, आप तो आखिरी पर्सन होंगे इस दुनिया में जिसके सामने ये चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे। यही जो बदलाव है ना, ये आसपास के लोगों को दिखाई दे रहा है, यानी जो इनके इर्द गिर्द जो बहुत घूमते हैं, जो इनको चढ़ाने का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग भी नोटिस कर रहे हैं अब कि जो इंसान पहले केयर फ्री या इतना ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई देता था, वो अब छोटी छोटी बातों पर इतना सतर्क क्यों हो रहा है, इतना डर क्यों रहा है, फूक फूक के इतना कदम क्यों रख रहा है। इनका बिहेवियर बता रहा है कि अंदर कोई बड़ी टेंशन इस समय चल रही है जो इनको घेरे हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ छुप नहीं सकेगी, ये बाहर निकल के आ ही जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग को ऑलरेडी पता हो, और अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, बहुत जल्द ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी कि एक्चुअल में ये हुआ क्या है।
बात करते हैं अब दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया दोस्तों, और ये जो कार्ड है, ये कार्ड, इस कार्ड की ऊर्जा इस पूरे रीडिंग को कहीं ना कहीं एक नया मोड़ जैसे दे रही है। देखिए ये कार्ड बताता है कि आपके एनिमीज़ में से कोई व्यक्ति अब इस पूरी सिचुएशन से डिस्टेंस बनाने या चुपचाप क्वाइटली निकलने के बारे में सोच भी रहा है। यानी इनके इर्द गिर्द चाहे घर परिवार का कोई मेंबर हो या जो अभी तक इनका साथ दे रहा था, उनमें से भी कोई ऐसा एक व्यक्ति कहीं ना कहीं है जिसकी ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है, जो इनका बहुत खास है। खासम खास इस व्यक्ति ने बढ़ चढ़ के इनको हर ओर से जैसे फंड किया हो आपके अगेंस्ट, हर एक चीज़ में साथ दिया हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही है इस पूरे सिचुएशन में कि ये जो भी व्यक्ति है, ये अब कहीं ना कहीं डिस्टेंस बनाने का काम कर रहा है। चुपचाप क्वाइटली ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसे डर लग रहा है, उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने जिस व्यक्ति का साथ दिया है वो व्यक्ति सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि और भी किसी के साथ इन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। और अब उनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये किसी का सगा नहीं है। ये इन्होंने शायद अपने फैमिली में भी किसी को टारगेट किया है, पास्ट में लूटा, मतलब कहते हैं ना, लूट खसोट मचाई इन्होंने खूब अच्छे से है। चाहे विद इन फैमिली हो या बाहर के लोगों को हो या आपको टारगेट करना हुआ, तो इन्होंने, कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस व्यक्ति ने ठगा नहीं। तो वही वाली स्थिति इनके लिए नज़र आ रही है। और ये जो भी पर्सन है जो अब कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है, इस व्यक्ति को अब ये महसूस हो रहा है कि जिस जगह ये खड़े होकर इनका साथ दे रहे थे, वहाँ ज़्यादा देर अब रुकना इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है, इमोशनल विड्रॉल भी हो सकता है, या किसी ग्रुप प्लान अथवा व्यक्ति से खुद को धीरे धीरे अलग करने की कोशिश भी हो सकती है। यहाँ पर ना दोस्तों एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी निकल के आ रहा है कि अब हर कोई एक दूसरे के साथ अंत तक खड़े रहने के मोड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। जो लोग बहुत दम खम से इनका साथ दे रहे थे, वो लोग भी अब पीछे हट रहे हैं। किसी के मन में ये थॉट आ चुका है कि मुझे पहले खुद को बचाना होगा, ऐसी फीलिंग अब कुछ लोग के अंदर आ रही है। यानी जो लोग कभी एक ही नाव में सवार थे, अब उनमें से कोई किनारे की तलाश कर रहा है, तो कोई ये सोच रहा है कि भाई कब इनसे पीछा छूटे। और जब किसी ग्रुप के अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन, आपस में अपना अपना जब लोग सोचना शुरू कर देते हैं, तब सबसे पहले जो ट्रस्ट है वो कमज़ोर पड़ता है, और वही ट्रस्ट टूटता हुआ इनके ग्रुप में साफ नज़र आ रहा है। बात करते हैं अब तीसरे कार्ड की। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दोस्तों। तो ये जो तीसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, इस रीडिंग को और भी गहरा बना रहा है। देखिए ये कार्ड लॉस को दिखा रहा है दोस्तों, लॉस, आइसोलेशन, इनसिक्योरिटी और सपोर्ट की कमी की ऊर्जा को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो विरोधी हैं उनमें से किसी को ऐसा महसूस हो सकता है कि मुश्किल समय आते ही जिन लोगों पर भरोसा था, वही लोग इनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ केवल फाइनेंशियल लॉस की ही बात नहीं है दोस्तों, ये रेपुटेशन, सपोर्ट, कनेक्शन या इमोशनल सिक्योरिटी की कमी भी हो सकती है। मुझे इस कार्ड में सबसे ज़्यादा एक फीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, फील हो रही है कि जैसे कोई ये सोच रहा है इस समय कि भाई हमने तो सोचा था कि हमारे साथ बहुत लोग हैं, यानी ये जो आपके दुश्मन हैं ये अपने मन में यही सोच रहे थे कि भाई हमारे साथ तो बहुत लोग हैं, हमें डरने की क्या ज़रूरत। लेकिन मुश्किल समय में असली जो तस्वीर है वो कुछ और ही सामने निकल के आई। और यही कारण हो सकता है कि आसपास के जो इनके लोग हैं, इनके चेहरे और बिहेवियर में घबराहट को अब नोटिस कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान को लगता है कि उसके ऑप्शंस अब कम हो रहे हैं, तब वो चाहे जितना भी नॉर्मल बनने की कोशिश करे, उसकी बेचैनी कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाती है। यहाँ किसी व्यक्ति को अकेले कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का डर भी हो सकता है, तो इसीलिए अब ये घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई क्या करें, क्या ना करें, किससे संपर्क करें, किससे मदद मांगें। ये ऐसी हालत कहीं ना कहीं इनकी नज़र आ रही है। और देखिए आज इस रीडिंग में द डेविल का कार्ड भी आया है और ये लास्ट कार्ड आया है। तो ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग की जो हिडन लेयर है उसको कहीं ना कहीं रिवील कर रहा है।
देखिए दोस्तों, द डेविल का कार्ड ये साफ बताता है कि इस सिचुएशन की जो जड़ है, उस जड़ में कोई अनहेल्दी अटैचमेंट, ऑब्सेशन, कंट्रोल, टेम्पटेशन, ईगो या टॉक्सिक पैटर्न कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा मतलब जिससे निकलना आसान नहीं लग रहा इन लोगों के लिए, खासकर इस व्यक्ति के लिए जो मेन कल्प्रेट है, जो जिसने सारी कहानी रची है, जिसने ये सारा खेल शुरू किया है, यहाँ उसके लिए सबसे ज़्यादा ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि इसका जो मतलब है वो कोई सुपर नेचुरल नेगेटिविटी ही हो। टैरेट देखिए सिंबॉलिज्म में ये मतलब अक्सर उस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि जिसे मतलब इंसान खुद छोड़ना चाहता है, लेकिन किसी लालच, डर, डिपेंडेंसी या कंट्रोल के कारण छोड़ नहीं पाता, या फिर जो आपको परेशान करने की सेटिस्फैक्शन इनको मिल रही थी अभी तक, जैसे इनके ईगो की पूर्ति हो रही थी, इस चीज़ को ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि देख रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ और मेरा भी नुकसान हो रहा है, ये बात इनको अब दिख रही है, लेकिन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों क्यों अभी भी गलत कर रहे हैं? क्योंकि चस्का लग गया है इनको मज़ा आ रहा है जब जब कोई परेशान हो रहा है। यानी आप जब परेशान होते हो, आप तकलीफ़ में होते हो, तो सोचिए ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको दूसरों की तकलीफ़ से मज़ा आता है। तो ये कारण है कि ये चाह कर भी, इनको पता है कि मेरे साथ इतना अब मैं फंस चुका हूँ बुरी तरीके से, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि ये सब छोड़ के आगे बढ़ सकें या अपने ईगो को साइडलाइन कर सकें। इतना इनके ऊपर हावी हो रखा है ये ईगो। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ, आपके जो विरोधी हैं इनकी ऊर्जा में यही जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये दिखाई दे रहा है साफ साफ। एक तरफ 6 ऑफ सोर्ड्स का इशारा कहीं ना कहीं है कि कोई निकलना चाहता है, दूसरी तरफ द डेविल बता रहा है कि कुछ कनेक्शंस अभी भी उसे बांध कर रखे हुए हैं। हो सकता है कोई इनको कंट्रोल कर रहा हो सकता है कोई इन्हें यूज़ करके आपसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति भी इन्वॉल्व है जिसको आपसे और जलन है, लेकिन उसको समझ में आ गया है कि ये व्यक्ति सामने आगे खड़ा है तो इसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। तो ऐसी भी स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि कोई तो और है इस यहाँ पर इन्वॉल्व, जिसका अपना भी कोई ना कोई बेनिफिट जुड़ा हुआ है और वो इन्हें फ्रंट पर रखकर यूज़ कर रहा है। द डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि मन इनका कह रहा है कि भाई इस सिचुएशन से मैं दूर निकलना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति नज़र आ रही है, लेकिन सिचुएशन कहीं ना कहीं इनको ऐसी दबाई हुई है, या जिस व्यक्ति के ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में है वो इन्हें निकलने नहीं दे रहा कि भाई इतनी आसानी से कैसे, अभी तो हमें पूरा बदला लेना है। और यही जो अंदरूनी खींचतान है इनके और उस व्यक्ति के बीच में, ये इन्हें कहीं ना कहीं डर का कारण इनके अंदर पैदा कर रहा है कि कहीं और आगे चल के हालत और ना ख़राब हो जाए, कुछ और ना बुरा हो जाए, इस बात का डर इनको सता रहा है। बाहर के लोगों को शायद पूरी कहानी अभी मालूम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर महसूस हो रहा है कि पहले जैसा कॉन्फिडेंस अब नहीं रहा इनके अंदर जो कभी हुआ करता था। ओवरऑल दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि जिसने भी ये सारी शुरुआत, इन सारी चीज़ों की शुरुआत की है, और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे या जिसके कंट्रोल में, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर ये आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं, ना वो आने वाले दिन में इनके साथ रहने वाले हैं, ना ये खुद अपनी जगह पर ज़्यादा समय तक टिकने वाले हैं। क्योंकि यहाँ भारी भरकम नुकसान एक तो इनके जीवन में नज़र आ रहा है, क्योंकि हर पल किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, नेगेटिविटी भेजना, मैनिफेस्ट करना किसी के लिए, ये चीज़ें विपरीत प्रभाव भी डालती हैं। और यही बात इनको समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले दिन में जब तक इनको समझ आएगा तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होगी, और कुछ यही नज़र आ रहा है इस समय। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार, आपके इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इनकी प्रवेश ना कर सके। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों, हर बार की तरह। ये नेम इनिशियल्स टोटल हम इसमें 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करेगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ भी ज़रूर मेंशन करिएगा। तो आइए देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू।
सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है H, देन वी हैव F, L, U, Q, N, M, W। ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।